ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन ऐसे समय पर हुआ है जब भारत एक एक कर अंग्रेजी हुकूमत के समय के निशानों को मिटा रहा है। जहां ब्रिटिश गुलामी के नाम राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ किया गया, वहीं भारतीय मीडिया समेत दुनिया भर का मीडिया एलिजाबेथ को किसी नायिका की तरह प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एलिजाबेथ भारत के लिए नायिका की बजाय खलनायिका थी? ब्रिटिश शासन जिसने भारत को खूब लूटा, 200 साल तक गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने भारतीयों पर अनगिनत जुल्म किए और जिसका अंत 1947 को भारत को मिली आजादी से हुआ। आज हम आपको इस वीडियो में भारतीयों पर किए गए ब्रिटिश शासनकाल में उन जुल्मों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए बाजार की तलाश में भारत आई थी। बाद में उसने एक एक करके देश के लगभग सभी राजाओं को हरा दिया और पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज जब भारत पर कब्जा करने में लगे थे, तब भारत में मराठों, राजपूतों, सिखों और कई छोटे मोटे साम्राज्य के साथ ही कमजोर मुगल शासक बहादुर शाह जफर का दिल्ली पर शासन था, तो हैदराबाद में निजाम शाही वंश का शासन था। अंग्रेजों को सबसे कड़ा मुकाबला मराठों, सिखों और राजपूतों से करना पड़ा। भारत में अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं में आपसी फूट का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत का प्रशासन एक के बाद एक 22 गवर्नर जनरलों के हाथों में रहा। कंपनी में एक गवर्नर होता था जो कंपनी का प्रमुख और भारत में शासन करता था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती थी। इसके अलावा कंपनी में 24 डायरेक्टर थे। कंपनी का कामकाज इन्हीं के हवाले था। ब्रिटिश शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद किया गया था। अंग्रेजों ने भारत के संसाधनों का इस्तेमाल ब्रिटेन को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए किया और वहां प्रौद्योगिकी विकास के लिए भी भारत से ही धन जुटाया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के किसानों और व्यापारियों से लगान वसूलती थी। वो लगान बेहद ही बेरहमी से वसूला करते थे। सत्ता की आदी हो चुकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों पर जुल्म किए थे। एक समय का अमीर भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पर लूट रहा था। अंग्रेजों ने भारत का खजाना लूटने का काम किया था। भारतीयों का शोषण किया जाता था और उन्हें यूरोपीय लोगों के साथ घुलने मिलने से दूर रखा जाता था। अंग्रेज भी भारतीयों के धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में दखलंदाजी करते थे और उन्हें प्रताड़ित करते थे। अंग्रेज भारतीयों की त्वचा का रंग काला होने की वजह से उनसे नफरत करते थे। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज शाही पार्टी रेस्टोरेंट्स और शानदार जगहों पर डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड का बोर्ड लगाते थे, जिसका मतलब है कुत्ते और भारतीयों को अनुमति नहीं है। अब आप इस वाक्य से अंग्रेजों की हमारे प्रति मानसिकता को समझ सकते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के हाथ से भारत का शासन ब्रिटिश राज के अंतर्गत आ गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कंपनी ने हजारों लोगों को बाजारों में और सड़कों पर लटकाकर मार डाला और बहुत से लोगों को कुचल डाला गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके बारे में शायद ही किसी भारतीय को ना पता हो। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश हुकूमत के जनरल डायर ने क्रूरता की सभी हदों को पार कर दिया, जब डायर ने अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग में मौजूद लगभग 5000 भारतीयों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें तकरीबन 1000 लोग शहीद हो गए और लगभग 2000 से ज्यादा भारतीय घायल हो गए। अंग्रेजों की गोलियों से बचने के लिए लोग वहां स्थित एकमात्र कुएं में कूद गए, लेकिन क्या था, कुछ देर में कुआं भी लाशों से भर गया। गुलाम भारत के इतिहास की यह खूनी दास्तां अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीयों के नरसंहार की दर्दनाक घटना है, जिसे चाहकर भी कोई भारतीय भूल नहीं सकता। 1857 से लेकर 1947 तक ब्रिटेन का राज रहा। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 100 वर्षों तक भारत पर राज किया। दोस्तों, ब्रिटिश शासन के बारे में यह बातें जानकर अब आप हमें बताइए कि एलिजाबेथ द्वितीय भारतीय के लिए नायिका थी या खलनायिका? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।